Hello students, let's read the question. So the question is bacteria are considered primitive organisms because they पूछा गया बैक्टीरिया को primitive organism consider किया जाता है क्यों? पहला क्या है possess incipient nucleus, ये करेक्ट है क्योंकि उनके पास incipient nucleus है इसीलिए हम उसको primitive organism consider कर रहे हैं. primitive मतलब क्या? ancient वाले जो है सो पहले से चले आ रहे हैं वो वाले. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इनमें incipient nucleus का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो डबल स्टैंडर्ड यहाँ डीएनए है ये किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एंक्लोज नहीं है. तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? एब्सेंट है. इसीलिए जो न्यूक्लियस है वो इनडिस्टिंक्ट कह सकते हैं या फिर इनसिपिएंट न्यूक्लियस है. तो अगर हम देखें यहाँ पे इवोल्यूशन के हिसाब से अगर हम देखें इवोल्यूशन के हिसाब से अगर हम देखें तो इनिशियली अगर हम देखें जो एंशिएंट ऑर्गेनिज्म अगर हम देखें उनमें जो सेल में यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल है ये किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एंक्लोज नहीं है. ट्रू न्यूक्लियस अगर हम देखें न्यूक्लियस उस टाइम पे अगर हम देखें तो जो प्रिमिटिव जो बहुत पहले एंशिएंट अगर इवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो जहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं यूकैरियोटिक सेल जो ओरिजिनेट हुए हैं जिससे उन वाले सेल में अगर हम देखें तो उनमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर हम देखें यहाँ पे एब्सेंट था. लेकिन इवोल्यूशन के साथ साथ क्या हुआ कि जेनेटिक मटेरियल जो है ये एंक्लोज हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में. सो ये ट्रू न्यूक्लियस बन गया. तो अगर हम देखें तो ये जहाँ से ओरिजिनेट हुआ उनमें अगर हम देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था और बैक्टीरियल सेल में अगर हम देखें उनमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है. तो रिजेम्बलेंस शो कर रहा था. इससे पता चला कि ये प्रिमिटिव है बहुत. तो ये तो करेक्ट है. आर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स विच आर नॉट सीन बाय द नेकेड आइज. दिस वन इज इनकरेक्ट क्योंकि अगर हम देखें ये सेंटेंस गलत क्यों कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट लिखा हुआ है इनके बारे में. तो ये तो गलत ही हुआ. कॉज सीरियस डिजीजेज टू द ह्यूमन बींग डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड क्रॉप प्लांट्स. ये अगर हम देखें स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ये नहीं बता रहा कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हम इसको बैक्टीरिया को कंसिडर कर सकते हैं इससे. क्योंकि अगर हम देखें ह्यूमन बींग में कॉलेरा टाइफॉइड ये सब जो डिजीज़ है वो कॉज कर रहा है. डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जैसे कुछ कैटल्स में अगर हम देखें तो कैटल्स में एंथ्रेक्स कॉज कर सकता है. देन क्रॉप प्लांट में जैसे सिट्रस कैंकर कॉज कर रहा है. तो ये डिजीज़ कॉज करने की वजह से हम नहीं बोल रहे कि ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है. गलत है. प्रोड्यूस एंडोस्पोर्स दैट आर वेरी रेजिस्टेंट टू एडवर्स कंडीशन. एडवर्स कंडीशन से अगर हम देखें एडवर्स कंडीशन में एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं जो कि वेरी रेजिस्टेंट है. हाईली रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर देन रेडिएशन देन जो केमिकल्स देन एंटीबायोटिक्स ये इन सब से क्या है इन सबसे रेजिस्टेंट है. लेकिन इससे ये नहीं पता चला कि ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं. तो ये गलत है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.